आज हम लोग BSCB क्लास 10th इंग्लिश बुक पैनोरमा से सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसका हिंदी अर्थ है मैं और पारिस्थितिकी कार्य। सबसे पहले आप लोग इकोलॉजी के मीनिंग को समझो। इकोलॉजी की जो मीनिंग है वो आपके इस चैप्टर के अंत में दे भी रखी है। द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है वो वह विज्ञान है जो सजीवों का अपने परिवेश से संबंध बताती है। इकोलॉजी कौन सा विज्ञान है? वह विज्ञान है जो सजीवों का अपने परिवेश से क्या करती है? संबंध बताती है। इसके राइटर हैं जॉन लैक्सो। जोकार जो अना जॉन मत पढ़ना, जोकार जो अना जॉन। जॉन लैक्सो जो है वो इसके राइटर हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके प्रीफेस में जान ले, प्रीफेस में क्या लिख रखा है। लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। सब लोग बुक सामने में रखोगे, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। जॉन लैक्सो's present lesson Me and the Ecology Bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। जॉन लैक्सो की ये जो दी गई जो पाठ है, जो लेसन है जॉन लैक्सो ने के द्वारा लिखी गई है, जो जॉन लैक्सो के द्वारा लिखी गई जो पाठ है जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिकी कार्य। इस चैप्टर में, इस लेसन में जॉन लैक्सो ने उन मुद्दों को प्रकाश में लाने की बात करी है जो मुद्दा जुड़ा है प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट से, सेविंग इकोलॉजी से। उन्होंने कहा है, उन्होंने इस चैप्टर में इस बात को प्रकाश में लाया है कि किस तरीके से प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट, पर्यावरण संरक्षण, और सेविंग इकोलॉजी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संरक्षण का मुद्दा हर लोगों के लिए क्या है? चिंता का विषय है, लेकिन इसका हल निकालना उतना ही मुश्किल है। तो जॉन लैक्सो ने अपने इस दी गई पाठ में किस बात को प्रकाश में लाया है कि किस तरीके से ये जो मुद्दा है पर्यावरण संरक्षण का और पारिस्थितिकी संरक्षण का, वो हर आदमी के लिए क्या है? चिंता का विषय है, लेकिन इसका हल निकालना, पारिस्थितिकी से संबंधित परेशानियों का हल निकालना क्या है? उतना ही क्या है? मुश्किल है। प्रीचिंग अबाउट ecology is easy but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation। इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना आसान है, लेकिन पारिस्थितिकी, इकोलॉजी की संरक्षण के नियमों के अनुकूल चलना, इनके नियमों का पालन करना उतना ही क्या है? मुश्किल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने जा रहे हो। तो जॉन लैक्सो ने आपको बड़े ही संक्षेप में बताया है कि आप आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हो। तो क्या पढ़ने जा रहे हो आप लोग? जॉन लैक्सो के इस प्रेजेंट लेसन में, जो कि इसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसमें उन्होंने क्या किया है? पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संरक्षण के मुद्दों को क्या किया है? प्रकाश में लाया है कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संरक्षण हर लोगों के लिए क्या है? चिंता का विषय है, लेकिन इसका हल निकालना क्या है? उतना ही मुश्किल है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी। प्रीचिंग, उपदेश देना आसान है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पारिस्थितिकी संरक्षण को लेकर के उपदेश देना आसान है, लेकिन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के, पारिस्थितिकी संरक्षण के नियमों के अनुकूल चलना, इनके नियमों का पालन करना क्या है? उतना ही मुश्किल है। तो इस चैप्टर में जो है, जो नैरेटर है उसका नाम है जिम। जो लड़का है जो आपको कहानी सुना रहा है उसका क्या नाम है? जिम। तो इस चैप्टर का जो सेंट्रल कैरेक्टर कौन हो गया? जिम। मुख्य पात्र जो है वो कौन हो गया? जिम हो गया। और जिम की जुबानी जो है वो आप ये जानने की कोशिश करोगे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट प्रिजर्विंग और सेविंग इकोलॉजी के मुद्दों को किस तरीके से लोग लेते हैं, किस तरीके से इस पर अपनी चिंता जाहिर करते हैं कि वाकई पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, पारिस्थितिकी का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो जिम के जुबानी में, जिम जो है गार्बेज कलेक्ट करने वाला लड़का है, कचरा कलेक्ट करने का काम जो है उसका है, और वो जाता है, लोगों को सजेस्ट करता है और अपनी जुबानी में वो बताता है कि किस तरीके से हर लोग जो है वो इस बात पे चिंता जाहिर करते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, लेकिन कोई इस संबंध में कुछ करना नहीं चाहता। ठीक है। दरअसल इसमें, इस स्टोरी में आप पाओगे
कि किस तरीके से जिम जो है वो अपनी ड्यूटी करने के दौरान लोगों को सजेस्ट करता है। लेकिन एक बात और है, इस कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि जिम के कैरेक्टर का दूसरा पहलू ये भी है कि वो लोगों को सिर्फ सजेस्ट करता है। समझ रहे हो बाबू? वो लोगों को क्या करता है कि सिर्फ सजेस्ट करता है, वो अपने उस चीज पर अमल नहीं करता। बात समझ में आ रहा है? यही वजह है कि जब कभी भी वो किसी को सजेस्ट करता है कि आप इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के लिए कुछ कीजिए, लोग उसकी गलतियां उसको गिना देते हैं और नतीजा क्या होता है कि इसका जो सजेशन है, इसका जो सुझाव है, वो सुझाव ही बनकर रह जाता है। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे जिम की जुबानी में कि ये इस चैप्टर का थीम जो जॉन लेक्सो ने बताया कि किस तरीके से एनवायरनमेंट प्रिजर्विंग का मुद्दा, इकोलॉजी सेविंग का मुद्दा, किस तरीके से सब लोग इस पर चिंता जाहिर करते हैं, किस तरीके से सब लोग इसको अहम मानते हैं, लेकिन इसका हल निकालने के लिए कोई आगे बढ़ता नहीं। तो जिम की जुबानी में अब हम लोग कहानी समझेंगे, आप ध्यान से सुनोगे। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, everybody is in favor of it but nobody wants to do anything about it. At least I am doing something, going around telling people what they should do, but all I get is a lot of back talk. Sure, राइटर कहते हैं, जिम जो है वो कहता है, जिम जो है वो नरेटर है, मैंने आपको पहले ही बताया। जिम के जुबानी में हम लोग ये कहानी समझने जा रहे हैं, ये ऐसे समझने जा रहे हैं। वाकई निश्चित तौर पर लोगों को पारिस्थितिकी के लिए कुछ करवाना मुश्किल है। लोग कुछ करें पारिस्थितिकी के लिए, ये उनसे कुछ करवा लेना पारिस्थितिकी के लिए, ये क्या है? मुश्किल वाला काम है। हर लोग इसके फेवर में है कि हाँ भाई पारिस्थितिकी का बचाव होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है इसके बारे में। सब फेवर में जरूर है लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। खैर जो भी हो, कम से कम मैं तो कर रहा हूँ, चारों ओर जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। जिम कह रहा है, लेकिन बदले में मुझे मिलता क्या है? मेरे पीठ पीछे लोग मेरी क्या करते हैं? बुराई करते हैं। बात समझ में आया? तो जिम ने क्या कहा आपसे कि श्योर, निश्चित तौर पर लोगों से पारिस्थितिकी के लिए कुछ करवाना डिफिकल्ट है, मुश्किल है, हार्ड है। हर लोग इसके फेवर में है कि पारिस्थितिकी के संबंध में कुछ करना चाहिए, पर्यावरण की बचाव होनी चाहिए, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता। खैर जो भी हो, कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूँ, चारों ओर जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो वो बताने का काम कर रहा है जिम, उसके बदले में लोग उसकी क्या करते हैं? बुराई करते हैं, उसकी पीठ पीछे क्या करते हैं? बातें करते हैं। आई हैव दिस पेपर राउट, माई फादर हैड वन व्हेन ही वॉज अ किड, सो ही मेड मी get one last year. Between it and my homework I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get in only a few innings. तो मेरे पास एक कागजी मार्ग है। कागजी मार्ग बोले तो रूटीन टाइप, कि उसको कहाँ कहाँ जा करके कचरा इकट्ठा करना है। वो लड़का जो है वो गार्बेज कलेक्टर है, वो कचरा इकट्ठा करके क्या करता है? डंप करने का काम करता है। ठीक है, उसको डंप करने का काम करता है, कहीं डंप यार्ड में जा करके फेंकने का काम करता है, उसको इकट्ठा करने का काम है। लोगों के घर जाके वो क्या करता है? कचरा इकट्ठा करता है। तो मेरे पास एक कागजी मार्ग है, मेरे पिताजी के पास था जब वो एक किड थे, मतलब उनके पिताजी भी बचपन में क्या करते थे? कचरा कलेक्ट करने का काम करते थे। तो मेरे पास एक कागजी मार्ग है, मेरे पिता के पास भी हुआ करता था जब वो एक किड थे, लड़के थे। इसलिए पिछले साल उन्होंने मेरे लिए भी एक बना दिया। उन्होंने ये जिम्मा मुझे सौंप दिया। जिम कहता है कि उनके पिताजी ने ये जिम्मा उनको सौंप दिया, जिम को सौंप दिया कि वो अब क्या करे? गार्बेज कलेक्ट करे। तो एक कागजी मार्ग बना दिया कि कहाँ कहाँ से उसको क्या करना है? गार्बेज कलेक्ट करना है, उसका एक कागजी मार्ग बना दिया। तो वही जिम कहता है कि मेरे पास एक कागजी मार्ग है। यह कागजी मार्ग है मेरे पिता के पास हुआ करता था जब वो एक बच्चे थे, किड थे। उन्होंने पिछले साल मेरे लिए भी एक बना दिया। इस कागजी मार्ग के आधार पर गार्बेज कलेक्ट करना और मेरे होमवर्क के बीच शायद ही मुझे वक्त मिलता है कि मैं गेंद या कुछ और कोई खेल खेल सकूं। कभी कभी कुछ इनिंग्स, कुछ पाली में खेल लेता हूं। पाली समझते हो ना? इनिंग चांस। ठीक है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो तो एक पूरा जो दोनों टीम बैटिंग बॉलिंग कर लिया तो एक पाली हो गया। तो मेरे पास एक कागजी मार्ग है, मेरे पिताजी के पास था एक, जब वो एक लड़के थे। उन्होंने मेरे लिए एक लास्ट ईयर जो है वो बना दिया। इसके बीच और मेरे होमवर्क के बीच जो है वो शायद ही मुझे बॉल या कुछ खेलने का मौका मिलता है। कभी कभी कुछ इनिंग्स खेल लेता हूँ।
But anyhow, on Saturdays when I collect, I put in a good work for ecology. Like last Saturday morning, it was a good collecting day. It had just turned spring and a lot of people were outside. खैर किसी भी तरह ये कागजी मार्ग है, इसको तो ड्यूटी करनी है। तो ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन जब मैं कचरा कलेक्ट करने जाता हूँ तो मैं इकोलॉजी के लिए अच्छा काम करता हूँ। जिम कहता है कि कम से कम सैटरडे को ही सही, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इकोलॉजी के लिए अच्छा काम करता हूँ गार्बेज कलेक्ट करके। हालांकि ये अपनी ड्यूटी करता है, आई बात समझ में, लेकिन ये अपनी जुबानी में कह रहा है कि जिम कहता है खैर जो भी हो, सैटरडे को जो जब मैं कचरा कलेक्ट करता हूँ तो मैं इकोलॉजी के लिए अच्छा काम करता हूँ। लास्ट सैटरडे मॉर्निंग की बात है, एक अच्छा कलेक्टिंग डे था, अच्छा संग्रह का दिन था। स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, बसंत की शुरुआत हुई थी और बहुत लोग मौसम का आनंद लेने के लिए घर से बाहर थे। आई वेंट टू, पहला आदमी जिसके यहाँ वो जाता है गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस एज यूजुअल। ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकग्राउंड, सो ही इज स्टक. He pays me and I tell him you shouldn't burn those leaves. It's bad for air and bad ecology. You should make a compost pile like we do. Put in the leaves, garbage and stuff. Good for the garden. तो सबसे पहले जिम बोलता है, जब भी मैं बोलूँ तो आप समझो जिम बोल रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले गया मिस्टर विलियम के घर। हर बार की तरह वो इस बार भी बहाना करते हैं कि वो घर पे नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें घर के पीछे हाथे में देख लिया था कि वो पत्तियां जला रहे थे, है ना। वो थोड़े घमंडी किस्म के हैं और उन्होंने मैं गया उनके पीछे जहाँ पर वो थे, उन्होंने मुझे पे किया गार्बेज कलेक्ट करने के, इसके जो चार्ज थे उनको ये चार्ज दिया। और फिर मैंने उनसे कहा, किसने, जिम ने मिस्टर विलियम से कहा, याद रखना पॉइंट, जिम ने मिस्टर विलियम से कहा आपको ये पत्तियां नहीं जलानी चाहिए, ये हवा के लिए भी नुकसानदायक है, इकोलॉजी के लिए भी क्या है, नुकसानदायक है। आप इसका क्या करिए, आपको इसका वनस्पति खाद बनाना चाहिए जिसे हम लोग बनाते हैं, है ना। लीव्स, गार्बेज, स्टफ को क्या कीजिए, एक जगह करिए, उसका वनस्पति खाद बनेगा और ये गार्डन के लिए भी आपके अच्छा होगा। जो भी हरी पत्तियां होती है उसे जब आप उसको गड्ढे में रख दोगे तो कुछ दिन के बाद मिट्टी का रूप ले लेता है, और उसको जब आप गार्डन में डाल दो फूल पत्ती में तो वो खाद का काम करता है। तो वही है, कंपोस्ट की बात उसने करी है, वनस्पति खाद की बात करी है। तो वनस्पति खाद क्लियर है। तो जब वो मिस्टर विलियम के यहाँ जाते हैं, जिम जाता है, तो हर बार की तरह वो घर पे ना होने का बहाना लगाते हैं, लेकिन मैंने उन्हें देख लिया था कि वो बैकग्राउंड में क्या कर रहे थे, पत्तियां जला रहे थे। सो मुझे देखकर वो थोड़े से स्टक हो गए, सचेत हो गए। हालांकि थोड़े से वो, स्टक का मतलब घमंडी भी होता है, ठीक है, और स्टक का मतलब होता है बहुत चक्का रह जाना। तो जब हर बार की तरह वो घर में रहने का बहाना, घर में नहीं होने का बहाना बनाते थे, जब जिम को इन्होंने देखा तो थोड़े से अचक से रह जाते हैं। उन्होंने उनको पेमेंट किया, जिम कहता है उन्होंने मुझे पेमेंट किया, और फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया, क्योंकि वो इकोलॉजी के लिए भी कुछ करना चाहता था, तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि भाई आप ये पत्तियां ना जलाओ, ये हवा के लिए, इकोलॉजी के लिए नुकसानदायक है। आप इसकी वनस्पति खाद बनाइए जैसे हम लोग बनाते हैं, लिव्स, गार्बेज, स्टफ को इकट्ठा कीजिए, ये गार्डन के लिए अच्छा होगा। He doesn't agree or hang his head in shame. He says that compost pile is your job at home, Jim, isn't it? Yes, I say proudly, which would shock the idea. I hate working with compost, which I do. तो सजेस्ट तो कर दिया कि भाई कंपोस्ट पाइल बनाइए, गार्डन में डालिए, उपजाऊ होगा, उर्वरकता बढ़ेगी। वो लेकिन मिस्टर विलियम जो है वो जिम की बातों से सहमत नहीं है। उन्होंने अपना सर नीचे झुकाया शर्मिंदगी में, लेकिन फिर बोला कि ये जो कंपोस्ट पाइल की तुम जो बात कर रहे हो, वनस्पति खाद की जो बात कर रहे हो, ये तुम्हारा काम है घर पे करना, मेरा नहीं। तुम यहाँ से ले जाते हो, तुम इकट्ठा करो घर पे, तुम बनाओ, है ना जिम। अब ये क्या किया उन्होंने, उसकी गलती ठहराई, तुम यहाँ से तो ले जाते हो, तुम बना लो। तो जब उसने कहा, जिम ने क्या कहा कि आप क्या कीजिए, कंपोस्ट पाइल बनाइए, तो मिस्टर विलियम का जवाब था कि ये तुम्हारा काम है, इसको इकट्ठा करके बनाने का, मेरा नहीं। मैंने कहा हाँ मेरा ही काम है। मैंने क्या कहा, हाँ मेरा ही काम है, गर्व से कहा मैंने। जिम क्या कहता है, मैंने गर्व से कहा कि हाँ मेरा ही काम है। लेकिन इस बात से ये सोच के उसके दिल को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है जो वो काम कर रहा था। कचरा इकट्ठा करने के काम से थोड़ी देर के लिए उसको आहत पहुंचती है जो वो करता है।
लेकिन फिर भी उसने कहा हाँ मेरा काम है भाई, मैं तो करता हूँ। मिस्टर विलियम्स सेज वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, देन वी वुडंट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। तो मिस्टर विलियम कहते हैं क्या तुम्हें इससे कोई कठिनाई महसूस नहीं होती? हर सतह पे तुम एक बार और धूल का एक और सतह चढ़ा देते हो। मतलब पहले ले जाकर पिछले सैटरडे को रखा, उसको हटाने का काम किया नहीं वो, और इस बार जो उठाया वो भी लाके कहाँ रख दिया? वहीं पर रख दिया। तो मिस्टर विलियम ने ये देखा होगा। तो मिस्टर विलियम कहते हैं कि क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती? हर सतह पर तुम धूल रखे जा रहे हो, हर जगह तुम धूल पे धूल रखे जा रहे हो, है ना? देन अगर तुम नहीं रखते, देन वी वुडंट हैव दिस नोज पॉल्यूशन, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हमें नोज पॉल्यूशन नहीं होता। ऐसे अब जब उन्होंने गलती गिनाई, मिस्टर विलियम ने गलती गिना दी, जिम ने सजेस्ट किया उनको कि भाई कंपोस्ट पाइल बनाइए, लेकिन उन्होंने क्या कहा ये तुम्हारा काम है, तुम जाके क्या करते हो? इकट्ठा करते हो, और उससे हमें नोज पॉल्यूशन होता है। तुम्हें इससे परेशानी नहीं होती? तुम जाके सब दिन थोड़ा थोड़ा करके एक एक लेयर चढ़ाते जाते हो। मैंने कहा यू मीन नॉइज पॉल्यूशन? मैंने कहा, जिम ने कहा, मैंने कहा नॉइज पॉल्यूशन की आप बात कर रहे हो? मिस्टर विलियम का नो, योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। तुम्हारा जो ये जो कंपोस्ट पाइल है, जो इकट्ठा करके तुम कचरा रखते हो अपने मोहल्ले में, उससे पूरी गली में बदबू होती रहती है। बात समझ में आया? माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी भावना को ठेस पहुंची, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। लेकिन इस बात से ऐसा नहीं हुआ कि मैं रुक गया और दूसरे को सजेस्ट करने की कोशिश ना करी मैंने। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीने, आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीने बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेस शी सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे मी। तो मिस्टर विलियम को सजेस्ट करने की जो कोशिश थी कि इकोलॉजी के लिए आप कुछ करिए, ये यहाँ पर वो क्या रहा? नाकामयाब रहा, क्योंकि मिस्टर विलियम ने उसकी गलती खुद दोहरा दी। समझ में रहा है? लेकिन ये रुकता नहीं है, जिम जो है वो रुकता नहीं है, और वो कहाँ बढ़ता है? आगे बढ़ता है लोगों को सजेस्ट करने के लिए। कहाँ जाता है वो? मिस ग्रीने के यहाँ जाता है। वो कहता है कि मुझे उसे मिस ग्रीने बुलाना पड़ता है, क्योंकि जब कभी मैं मिसेस बुलाता हूँ तो वो कहती हैं कि मेरे पास छुट्टे नहीं है तुम्हें देने को। मतलब गार्बेज कलेक्ट करने के लिए 2-4 रुपया मिलता होगा, या 2-4 सेंट, या जो भी वहाँ की करेंसी है ना? तो वो क्या कहती है, जब कभी वो मिस बोल के जो मिसेस बुलाता है जिम, मिसेस ग्रीने को, तो वो क्या कहती है? उसके पास छुट्टे नहीं है देने को। तो वो कहाँ जाता है? मिस ग्रीने के पास जाता है। उन्होंने देखा, जिम ने देखा, शी इज पुटिंग हर गार्बेज out for the weekly pickup on Monday. She goes away on weekends. So on Saturdays and Sunday we have to look at the big plastic garbage bags on her lawn. But I don't say anything about it. I just look at the garbage. तो जब जिम जो है वो मिस ग्रीने के यहाँ जाता है, तो उसने देखा कि वो साप्ताहिक उठाव के लिए मंडे को क्या करती है? हर वीकेंड्स पे जो है वो कचरा जो है वो क्या करती है? घर के बाहर रख रही थी। वो क्या कर रही थी? कचरा जो है वो घर के बाहर रख रही थी। और जिम बताता है कि हर सैटरडेज को, संडेज को उनके घर के बाहर हाथे में, खुली जगह में जो है वो एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग में कचरा देखने को मिलता है। फिर भी मैं उनसे कुछ कहता नहीं हूँ, मैं बस गार्बेज की तरफ देख रहा था। She says to me, go pick up that gum wrapper you threw on my lawn, put it in one of the plastic bags. Didn't anybody teach you not to litter? और जब मिसेस ग्रीने उनको देखती हैं, किसको? जिम को, तो वो कहती है अरे जाओ, वो जो गोंद का जो खोल है जो तुमने छीट दिया है लॉन में, खाली मैदान में, उसको उठाओ और लाके प्लास्टिक बैग में रखो, एक प्लास्टिक बैग में रखो। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि चीज़ों को इस तरीके से बिखेरते नहीं हैं? आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन ए बैग। मैंने अपने गुस्से पर काबू किया
और उस गोंद के खोल को गम रैपर को लाकर बैग में डाल दिया। दरअसल यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ये जो गम रैपर की जिसकी बात करी है मिस ग्रीने ने, वो जिम ने नहीं, जिम के कुत्ते ने उसको निकाल कर क्या किया, लॉन में छींट दिया है। ठीक है, तो उस पर वो गुस्से में मिस ग्रीने कहती हैं कि तुमने छींटा है, तुम उठाकर लाकर रखो। तुमने यानी कि तुम्हारे कुत्ते ने छींटा है। तो उसको एक तरह से वो क्या कर रही है, उसकी कंपेयर कुत्ते से कर रही है। तो इस बात पर जो है वो जिम को गुस्सा आता है। मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और गम रैपर को उठाकर लाकर बैग में रख दिया। Then she says, and there is a law in this town about keeping dogs on a leash. So why is yours always all over the place? That dog digs up my garden and messes up my yard. And last weekend Mr. Williams saw it tear open one of my garbage bags. उसके बाद मिस ग्रीने जो है उससे कहती है कि इस शहर में एक नियम है कि कुत्तों को फंदों में बांध कर रखा जाता है। तो तुम्हारा कुत्ता जो है वो क्यों इधर उधर घूमता रहता है ना। लास्ट सप्ताह के अंत की बात है, लास्ट वीकेंड की बात है। मिस्टर विलियम्स ने देखा कि तुम्हारा कुत्ता जो है मेरे एक प्लास्टिक बैग को क्या कर रहा है, फाड़ रहा है, उसमें रखी चीज़ों को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू डू विद इट। देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। अब मैंने कहा अच्छा, मैंने बस कहा अच्छा। जब उन्होंने शिकायत करी कि मिस्टर विलियम ने देखा कि लास्ट वीकेंड तुम्हारा कुत्ता क्या किया, गार्बेज बैग फाड़ दिया, उसकी चीज़ों को बिखेर रहा था, तो जिम कहता है अच्छा, बस अच्छा कह दिया, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था, उसको तो सुनना पड़ेगा क्योंकि उसके कुत्ते ने किया। फिर मैंने देखा, जिम कहता है, फिर मैंने देखा कि मिसेस ग्रीने जो है वो गार्बेज बैग के बगल में न्यूज़पेपर्स रख रही है। लिसन मिस ग्रीने, save those papers for the school pickup and they can be made into new paper. Save aluminium cans too. मैंने कहा मिस ग्रीने जब वो गार्बेज बैग के बगल में, मिस ग्रीने जब गार्बेज बैग के बगल में जो है जब वो रख रही थी न्यूज़पेपर, तो मैंने उनसे कहा सुनिए मिस ग्रीने, ये पेपर जो है वो आप स्कूल पिकअप के लिए बचा के रखिए, इससे नया पेपर बन सकता है, एल्युमिनियम कैंस को भी बचाइए। उन्होंने सजेस्ट कर दिया। किसने? जिम ने क्या किया? सजेस्ट कर दिया। अब मिस ग्रीने जो है अब यहाँ पर उसकी गलती को दोहराती है, मिस्टर विलियम ने जैसे दोहराया था। गौर करना, मिस ग्रीने कहती हैं कि लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप when you said you would come and pick them up but you never showed up, it is easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. उसने कहा हाँ, लास्ट स्कूल पिकअप की तरह ना, तुम कहे थे ना कि तुम आओगे पेपर ले जाओगे, लेकिन तुम जो हो वो लेकर गए नहीं, तुम जो हो वो लेकर गए नहीं। सो एक बार में ज़्यादा फेंकने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐसे क्या कर दूं, फेंक दूं, छुटकारा पा लूं। I get tired of trying to get Miss Greene to do something about ecology. I go to Mr. Johnson's house. He makes a run for his car, but I can run faster than he can. मैं थक गया, जिम कहता है कि मैं थक गया मिस ग्रीने को समझाते समझाते कि वो कुछ इकोलॉजी के लिए करें, लेकिन वो नहीं करती हैं। वो अपनी जिद पर, अपनी मनमर्जी के हिसाब से उन्होंने गार्बेज बैग के बगल में पेपर रखा। और फिर मैं जाता हूँ कहाँ? जॉनसन्स के घर, मिस्टर जॉनसन्स के घर में जाता हूँ। कौन? जिम। अब जिम जब जाता है वहाँ मिस्टर जॉनसन्स के घर, तो उसने देखा कि जॉनसन जो है वो दौड़ कर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, लेकिन मैं उनसे तेज दौड़ सकता था, तो मैं दौड़ के वहाँ पहुँच गया। कौन? जिम। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज, ही सेज हफिंग एंड पफिंग। तो जब वो वहाँ पहुँचता है जिम, तो मिस्टर जॉनसन्स कहते हैं उससे, अरे बस बस जल्दी से पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, इससे पहले कि क्लोज हो जाए, जाके मैं अपना काम करा लूँ। हाँफते हाँफते उन्होंने कहा, You got time? You even got time to walk? It's only 2 blocks. You shouldn't take your car when you don't need to. The walk would be good exercise and save on gas and not pollute. That's ecology. तो मिस्टर जॉनसन के घर जाता है जिम, तो उसने देखा कि जॉनसन जो है वो गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए भाग रहे हैं। वो गाड़ी पकड़ने के लिए जा रहे थे, गाड़ी चलाकर जाने के लिए कहीं जा रहे थे। तो जब उन्होंने जिम को देखा, मिस्टर जॉनसन ने,
मिस्टर जॉनसन ने जब देखा जिम को तो उन्होंने कहा हाँफते हुए, अरे जा रहा हूँ जल्दी से गाड़ी से, इससे पहले कि पोस्ट ऑफिस क्लोज हो जाए मैं पोस्ट ऑफिस पहुँच के कुछ काम करा लूँ। तो जिम उनको सजेस्ट करता है आपके पास वक्त है, इतना वक्त है कि आप टहलते हुए जा सकते हैं, 2 ही ब्लॉक की तो दूरी है, आपको जो है वो अपना गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो, है ना। आप चलिए, टहलना जो है गुड एक्सरसाइज है, उससे गैस की भी बचत होगी, गैस पेट्रोल डीजल को कहते हैं, ठीक है अमेरिका में। तो इससे गैस की भी बचत होगी, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, यही तो इकोलॉजी है। जिम ने ये बात किनको समझा दी? मिस्टर जॉनसन को समझा दी। अब जॉनसन को लेट हो रहा था, वो थोड़े से गुस्से में थे। दे श्योर आर, मिस्टर जॉनसन ने कहा दे श्योर आर, उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आई से वी हैव अ लॉट अबाउट, तो जॉनसन को उन्होंने क्या कहा कि आपके पास वक्त है, आप पैदल जा सकते हैं, आपको गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब आपको जरूरत नहीं है, तो चलना आपके लिए एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज भी होगा, गैस की बचत होगी, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, यही तो इकोलॉजी है। आई से दे श्योर आर, हाँ वाकई है। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। सी द ट्री ओवर देयर, ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री। अब जॉनसन ने कहा हाँ हाँ हम लोगों ने बहुत पढ़ा है ट्रीज और इकोलॉजी के बारे में, वो पेड़ जो है वो जो है वो हवा को क्या करता है, स्वच्छ बनाता है, स्वस्थ बनाता है, स्वस्थ हवा देता है। और फिर उन्होंने कहा, मतलब ये सारा ज्ञान उन्होंने दे दिया, जिम ने किसको दे दिया? मिस्टर जॉनसन को। क्या दे दिया? आपके पास टाइम है, 2 ब्लॉक की दूरी है, जब कार की जरूरत नहीं है तो आप पैदल जा सकते हैं, टहलना आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना, गैस की बचत होगी, अच्छा एक्सरसाइज है ना। वाकई है ये ट्री, हम लोगों ने पढ़ा है ट्रीज और इकोलॉजी के बारे में। ट्रीज जो है वो क्या करती है, हवा को प्योर करती है, अच्छा करती है। अब मिस्टर जॉनसन जो है वो क्या कहते हैं, देखो, सी दैट ट्री ओवर देयर पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री। तो मिस्टर जॉनसन ने एक ऐसी जगह की तरफ इशारा करते हुए बताया जिम को, अरे देखो वहां पेड़ देखो, जहां पर कोई पेड़ था ही नहीं, फिर भी मिस्टर जॉनसन ने एक ऐसा जगह इशारा किया जहां कोई पेड़ नहीं था, और ये कहते हुए कि देखो वहां पेड़ देखो। आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम। जिम कहता है कि मैंने कहा मुझे तो कोई पेड़ नहीं दिख रहा। ऑफ कोर्स नॉट, एंड नो ग्रास आइदर, बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन इज, देयर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर until you killed it by trying to jump over it every day, remember? तो मिस्टर जॉनसन ने कहा वो देखो पेड़, वहां पे कोई पेड़ नहीं था। तो जिम ने कहा मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो मिस्टर जॉनसन कहते हैं बिल्कुल नहीं है वहां पेड़, ना कोई घास है, तुमने जो है वो मिस ग्रीने से यहां तक आने का एक शॉर्टकट रास्ता चुन लिया है ना। वहां एक छोटा छोटा पेड़ उगा करता था, लेकिन तुम जो कूदते हो तो वो पेड़ कुचल जाता है ना, और पेड़ निकल नहीं पाता है। याद है कि भूल गए कि तुम भी ऐसा कुछ करते हो? ओह आई से, मैंने कहा ओफ। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर एंड योर स्नोमोबाइल ऑल विंटर, इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज टू? तुम्हें याद है ना, तुम ऐसा करते हो। छोटा छोटा पेड़ तुमने उगने नहीं दिया क्योंकि मिस ग्रीन से तुम यहाँ आने का शॉर्टकट बना रखे हो। तुम कूदते हो, पेड़ छोटा छोटा नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और तुम जो है वो बात करते हो गाड़ी ना चलाने की जब आप टहल सकते हो। तुम जो हो वो अपना मोटर बाइक जो है वो पूरा समर, पूरे गर्मी के दिनों में जो है वो बैकग्राउंड में घुमाते रहते हो मोटर बाइक, और स्नो मोबाइल बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी होती है वो सारा विंटर घुमाते रहते हो। तो क्या वो पावर की वेस्टिंग नहीं है? क्या वो पावर की बर्बादी नहीं है? क्या वो नॉइस पॉल्यूशन नहीं है? बट इट्स फन आई से, लेकिन ये तो मजाक के लिए मैं करता हूँ, जिम बोलता है। Well, I enjoy taking the car to the post office, he says, but now you have made me too late. He goes in the house looking very mad. उसी तरीके से, जिस तरीके से तुम जो हो वो गर्मी के दिनों में अपना मोटर बाइक और जाड़े के दिनों में अपना स्नो मोबाइल चलाना पसंद करते हो, ठीक उसी तरीके से मैं भी गाड़ी से पोस्ट ऑफिस जाने को क्या करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। लेकिन तुमने मुझे लेट कर दिया। और ये कहते हुए बहुत गुस्से में आ जाते हैं वो, और घर के अंदर चले जाते हैं। Then I remember he hasn't paid me. जिम कहता है तब मुझे याद आया, अरे पैसा तो दिया ही नहीं।
बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे। लेकिन जिम कहता है मैंने सोचा कि नहीं, अगला सैटरडे इंतजार कर लूँ, क्योंकि मिस्टर जॉनसन को तो उन्होंने गुस्सा दिला दिया। यहाँ पर भी देखो किस तरीके से मिस्टर जॉनसन को उन्होंने कन्विंस किया, जिम ने कन्विंस किया कि कुछ करिए इकोलॉजी के लिए। लेकिन उसने क्या किया, ये बताते हुए, जिम की खुद की गलती को बताते हुए क्या किया, उसकी गलती खुद गिनाई और फिर वो गुस्से में घर के अंदर चले गए। तो मतलब यहाँ जिस किसी को भी उसने सजेस्ट करने का काम किया है, सब लोग जिम की नेचर से क्या है वाकिफ है, और सब लोगों ने क्या किया है, उनकी गलती को दोहराया है। किसकी गलती को? जिम की गलती को। तो इसलिए इसका जो सजेशन है वो इसके लिए ही क्वेश्चन मार्क बनकर रह जा रहा है। आई बात समझ में? तो मुझे याद आया कि भाई उन्होंने तो मुझे पे किया ही नहीं, बट मैंने अगले सैटरडे तक इंतजार करने की सोची। गुस्से में आ गया था ना, वो गाड़ी नहीं चलाने दिया, गुस्से में घर के अंदर चले गए। खैर कम से कम मैंने एक बार तो उन्हें रोका। जिम खुश है कि मैंने कम से कम एक बार तो उन्हें रोका कि वो पॉल्यूशन ना फैला सके, पॉल्यूट ना कर सके हवा को। I don't talk to the rest of my route about ecology. It's very boring work, this ecology bit. अब जिम कहता है कि मैं आगे की राउट के बारे में नहीं बात करना चाहता कि आगे राउट में किस किस से मिला, किस किस के साथ क्या क्या हुआ। वो आगे कहता है कि बड़ा बोरिंग है, मैं बात नहीं करना चाहता। ये पारिस्थितिकी का कार्य जो ही क्या है बहुत बोरिंग है, मैं नहीं करना चाहता इसके बारे में बात। But when I get home, I see my mother using the electric mixer. You should do that with your old egg beater. I point out to her, save on electricity. Women use too many electric things. तो अब जिम जो है, नैरेटर जो है, वो घर जाता है। उसने देखा अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सर चलाते हुए, तो उनको भी वो किसी दूसरे काम के लिए सजेस्ट करता है कि आपको इसे अंडे की चूर्ण से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। और फिर उसने उनकी गलती ठहराते हुए, जिम अपनी माँ की गलती को ठहराते हुए कहता है, माँ इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। वैसे भी औरतें जो हैं वो इलेक्ट्रिक थिंग्स का इस्तेमाल क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। She says in a very cold voice, so who watches TV 27 hours a day around here? Oh, is that some other kind of electricity? तो जब माँ को कहा कि माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर का इस्तेमाल ना करो, अंडे के चूर्ण का इस्तेमाल करो साफ करने के लिए, तो माँ कहती है अच्छा। बड़े नम्र आवाज़ में, बड़े मध्यम आवाज़ में, बड़ी मीठी आवाज़ में उन्होंने कहा। तो 27 आवर्स जो है यहाँ टीवी कौन देखता है? क्या वो अलग टाइप की एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है? तुम भी मतलब माँ को गलती ठहराया कि इलेक्ट्रिसिटी वुमेन ज़्यादा यूज़ करती है, तो माँ ने उसकी गलती ठहरा दी कि तुम जो मुझे सजेस्ट कर रहे हो और मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो कि मैं इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, औरतें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो टीवी कौन देखता है 27 घंटे? तो यहाँ पर भी उसका जो सजेशन है वो क्या बन जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और यहाँ पर भी उसकी माँ जो है उसकी गलती को खुद दोहराती है। See what I mean? Nobody is willing to do anything about ecology except me and nobody listens to me. अब जिम कहता है, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी कुछ करना नहीं चाहता इकोलॉजी को लेकर, मुझे छोड़कर कोई मेरी सुनता तक नहीं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जॉन लेक्सो की ने जो जिम की जुबानी में जो है वो बताने की कोशिश की है कि सब लोग चिंता जाहिर करता है इकोलॉजी के लिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जिम ने भी चिंता जाहिर करी है ना, सब लोगों ने चिंता जाहिर करी कि इकोलॉजी के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है, कोई कुछ करना चाहता नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में क्या है, बिजी हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आप लोग इसको बार बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। जितना बार अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा से ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। रिवाइज करना बार बार इसको देख के, हाँ।